चलिए दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं प्रथम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैंने जो Realme 5i मैंने लिया है उसके साथ मेरा कैसा एक्सपीरियंस गया है इस फोन के साथ। मैं वही सब आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। पहले बात कर दे कि मैंने फोन कब लिया था। मैंने 23 को मैंने ये फोन लिया था जब लॉकडाउन चल रहा था। उस समय प्राइस की बात करें तो प्राइस इस फोन का जो ऑनलाइन में प्राइस है 9 से 10,000 के अराउंड में आपको ये फोन मिल जाएगा। बट आप इसको जब ऑफलाइन लेते हो तो ऑफलाइन में से ज्यादा लगेगा इस फोन का, जैसे कि 10,500 या फिर 11,000 के अराउंड में आपको लगेगा इस फोन में। बट उस समय लॉकडाउन था तो मुझको कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा देना पड़ा, मतलब मुझको 2,000 एक्स्ट्रा देना पड़ा। तो मैंने ये फोन लिया था 12,000 में उस समय, मतलब जब लॉकडाउन था तब मैंने ये फोन लिया था 12,000 में। और फोन लेने के बाद में मैंने इसको यूज किया और उसके बाद ये फोन मुझको काफी अच्छा लगा। मतलब जो फोन है, फोन का लुक्स हो गया, इस बजट के हिसाब से जितना मुझको मतलब फोन में कैमरास वगैरह मिला, जो फीचर्स मिला, मतलब उस हिसाब से ये फोन मुझको बहुत ही अच्छा लगा। मतलब जितना प्राइस है फोन का, मतलब उस प्राइस में मुझको ये फोन बहुत ही अच्छा लगा। मैं बोलना चाहूंगा कि बैटरी बैकअप मुझको ये फोन का बहुत ही अच्छा लगा। मैं अगर ये फोन को एक बार चार्ज लगाऊंगा, मतलब जब आपका फोन पूरा डाउन हो जाता है तो आपका इसका जो चार्जिंग है इसमें आपको करीबन 1.5 घंटा लगेगा। आपका 1.5 घंटा में ये फोन जो है वो फुल चार्ज हो जाएगा। और आप इसको अगर कंटिन्यूसली यूज करते हो, मतलब नॉन स्टॉप यूज करते हो, तो आपका ये फोन कम से कम 5 से 6 आवर तक चलेगा। और अगर आप मतलब मैनुअली अगर आप इसको कंटिन्यू यूज नहीं कर रहे हो, आप इसको कभी कभी यूज कर रहे हो, तो आपका ये कम से कम 2 से 3 डेज जाएगा और मिनिमम आपका ये 1 दिन क्रॉस हो जाएगा। इस फोन का इतना बैटरी बैकअप है। और गेमिंग मुझको ये फोन में बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि इस फोन का जो डिस्प्ले है वो बहुत ही बड़ा है। 6.53 इंच का आपको इसमें डिस्प्ले मिलेगा, जिसमें आपका गेमिंग का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसमें मैंने बहुत सारा गेम खेला है, जैसे कि एस्फल्ट 9, पबजी मोबाइल, पबजी लाइट, फ्री फायर और भी बहुत सारा गेम था, वो सब मैंने खेला है। हालांकि उस समय फोन न्यू था तो इसलिए मेरा फोन जो है वो ठीक ठाक चलने लगा। बट गेमिंग खेलने का जैसे कि 2 से 3 मंथ हो गया, बट उस समय मुझको इस फोन में थोड़ा बहुत मेरा फोन जो है वो लैग हुआ गेम खेलते वक्त। अगर आप इस फोन में मतलब ज्यादा हाई जीबी का गेम रहता है, अगर सब आप इसमें खेलोगे तो जाहिर सी बात है आपका फोन लैग होगा। और जाहिर सी बात है फोन लैग होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो फोन लैग होता है ये सभी फोनों में होता है, तो मेरा फोन भी लैग होता था। तो गेमिंग के मामले ये फोन थोड़ा बहुत अच्छा है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो मैं सेल्फीज वगैरह ज्यादा लेता नहीं हूँ मतलब मैं लेता ही नहीं हूँ सेल्फीज, तो मुझको उतना मतलब एक्सपीरियंस नहीं रहा है फ्रंट कैमरा का। बट फ्रंट कैमरा जो है वो थोड़ा बहुत ठीक ठाक ही है। कैमरा में आपको 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा, जिससे आप एक अच्छा खासा सेल्फी ले सकते हो। और हाँ, ये फोन शायद लड़कियों को ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें जो ब्यूटी प्लस जो मतलब B612 जो ऐप वगैरह होते हैं जिसमें आपका जो फेस है वो गोरा कर देते हैं, तो इस फोन में आपको वो ऑलरेडी मिक्स किया हुआ मिलेगा। मतलब इसका सॉफ्टवेयर ऐसा है कि आप जब इमेज क्लिक करोगे सेल्फी कैमरा से तो आपका जो फेस है ब्यूटी इमेज आपको देगा क्लिक करके सेल्फी कैमरा से। रियर कैमरा की बात करें तो रियल कैमरा भी लगभग वैसे ही है, सेम, बट उतना भी नहीं है। मतलब थोड़ा सा सेल्फी कैमरा से थोड़ा सा बेटर है। मतलब थोड़ा बहुत रो इमेज देता है जो बैक कैमरा है, बट उसमें भी ब्यूटी जो होता है बैक कैमरा में उसमें थोड़ा बहुत आपको दिया जाता है। इस फोन में आपको टोटल 4 कैमरा मिलेंगे। एक और 8 मेगापिक्सल का जो है वो आपका रियल कैमरा है, और 12 मेगापिक्सल का जो है वो आपका पोर्ट्रेट। मतलब जब कभी भी आप पोर्ट्रेट शूट करते हो तो वो जो 12 मेगापिक्सल का है वो आपका पोर्ट्रेट का काम करेगा। और जो 5 मेगापिक्सल का है वो आपका डेप्थ कैमरा है। 2 मेगापिक्सल का एक कैमरा है, उससे आप मैक्रो शॉट ले सकते हो। हालांकि मैक्रो शॉट उतना अच्छा नहीं आएगा, बट जो नॉर्मल मतलब मोड होता है कैमरा का उससे थोड़ा सा बेटर आएगा। वीडियोस मैंने ये फ़ोन से बहुत सारा वीडियो मैंने शूट किया अपने चैनल के लिए, तो वीडियोस मुझको ये इसका काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप डे लाइट में शूट करते हो तो वीडियोस का जो क्वालिटी होगा वो काफ़ी अच्छा आएगा। हालांकि उसमें भी थोड़ा बहुत ब्यूटी आपको मिलेगा, मतलब जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में नहीं होता, उसको आप मैनुअली एडजस्ट नहीं कर सकते हो। बट जो वीडियो है वो काफ़ी अच्छा आएगा और क्वालिटी भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक देगा। साइज की बात करें तो 4K रिकॉर्डिंग 1080p एंड 720p मिलेगा, जिससे आप ऐसे वीडियो जो है वो शूट कर सकते हो। और अगर आप लो लाइट में वीडियो शूट करते हो तो ये फोन आपको मतलब बहुत ही वीडियो रिजल्ट जो है वो काफी खराब देगा, क्योंकि फोकस नहीं ले पाता है। तो इसी लो लाइट के वीडियोस वगैरह होगा वो उतना अच्छा नहीं है। बट आप अगर डे लाइट में शूट करते हो तो ये फोन आपको अच्छा रिजल्ट देगा वीडियो के मामले में। फोन का सॉफ्टवेयर वगैरह काफी अच्छा है और इसमें जो है वो 2 मंथ बाद आपको एक सॉफ्टवेयर अपडेट मिलता है। और सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ही फोन में आपको काफी कुछ न्यू देखने को मिलता है। फोन में आपका इसमें आपको बहुत सारे न्यू फीचर्स देखने को मिलता है और फीचर्स जो है वो काफी अच्छा मुझको मिला है। और सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ साथ आपका जो फोन का मतलब लुक्स है वो भी काफी अच्छा दिखने लगता है। फिर बहुत कुछ न्यू फीचर देता है। सेटिंग्स में हो गया आपका जो फोन का सिक्योरिटी सिस्टम होता है उसमें हर बार का न्यू सिक्योरिटी उसमें आपका मतलब रहता है, जिसकी वजह से आपका जो फोन है वो जल्दी से मतलब हैक होने का चांसेस नहीं होता है। इस फोन में मुझको बुरा लगा कि मैंने जब ये फोन स्टार्टिंग में लिया था में मुझको कुछ डिसएडवांटेज मिला, जैसे कि जब आप प्रो मोड यूज करते हो, मतलब जो मैनुअल मोड है वो आप जब यूज करते हो तो आपका जो फोन जो क्वालिटी होता है उसमें बहुत ही ग्रीन एंड जो नॉइस वगैरह वो
बहुत दिखने को मिलता है। तो प्रो मोड आप यूज़ करते हो तो शायद ही आपको ये फ़ोन अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि प्रो मोड का जो क्वालिटी रहता है इमेज का वो काफ़ी ख़राब देता है, जिससे आपको जो प्रो मोड है यूज़ करने का मन नहीं करेगा। हालांकि अगर आप एक फोटोग्राफर हो तो आपको ये फ़ोन नहीं लेना चाहिए। अगर आप ISO शटर स्पीड वगैरह यूज़ करते हो, आपको वो सब अच्छा लगता है, तो ये फ़ोन आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें जो ISO शटर स्पीड एंड जो पिक्चर का क्वालिटी है वो सब उतना अच्छा नहीं है। ओवरऑल अगर आप प्राइस की बात करें तो इस प्राइस में शायद ये फ़ोन अच्छा है। प्राइस के अंडर में जो ये फ़ोन है, ये जो फ़ोन फीचर्स वगैरह दे रहा है वो फ़ोन अच्छा है। आपको ये वीडियोस वगैरह देख के अगर आपको ये फ़ोन अच्छा लगा तो आपको ये फ़ोन जरूर लेना चाहिए। और हाँ, ये फ़ोन का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, इस फ़ोन का लिंक। वहाँ से आप जाके इस फ़ोन को जो है वो बाय कर सकते हो। और हाँ, अगर ये वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसा लगा, और फ्रेंड्स सबके साथ इस जो वीडियो है वो शेयर करना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको और भी टेक से रिलेटेड वीडियोस वगैरह देखने को मिले। फिर मिलते हैं हम किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। गुड बाय, टेक केयर।